हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर हमने 11 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम पार्ट 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो है रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखेंगे। देन व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, या फिर इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। एक ऐसा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो होता है उसकी करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है, करंट का जो फ्लो है उसके द्वारा उसका विरोध करने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अपने द्वारा कोई भी कंडक्टर करंट फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो यही जो विरोध वाली जो प्रतिरोध की क्षमता होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है ओम, OHM, और इसका सिंबल क्या है, ये ओमेगा है। ये ग्रीक लेटर है, अल्फाबेट है, ये कैपिटल O, तो ओमेगा शब्द है। ठीक है, चलिए, और ये ओम आया कहां से है, तो ये ओम जो है ये किसी फिजिक्स के नाम के से लिया गया है। नाम है जॉर्ज साइमन ओम, तो इनके नाम से ये यूनिट डिराइव की गई है। क्लियर है। चलिए, अब ये जो किसी भी तार का, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको नापे कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस आती है, मल्टीमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो मल्टीमीटर है ये मल्टीपर्पज डिवाइस है, इसीलिए इसका नाम मल्टी पड़ा है। तो इससे हम क्या कई प्रकार की चीजें नाप सकते हैं हम सर्किट में। तो रेजिस्टेंस जो है उसको नापने के लिए हम क्या मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। न केवल रेजिस्टेंस, उससे हम और भी चीजें नाप सकते हैं। हम उससे करंट नाप सकते हैं, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं, उससे हम, और साथ में सर्किट की जो कंटिन्यूटी वगैरह होती है, सर्किट बीच से टूटा हुआ है कि नहीं, ब्रेकअप है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एरर चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, सो रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, ये डिवाइस होती है। ठीक है, और इसी मल्टीमीटर को हम एवोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्ट, ओ फॉर ओम, तो तीनों को नापता है, इसलिए हम एवोमीटर भी कहते हैं। सो इट कैन मेजर करंट, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। क्लियर। चलिए, अब क्या है, हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की तार की लंबाई क्या है। ठीक है, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। क्लियर है। सो इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। यहां पे ध्यान ये रखना है कि हम क्या है, जो कंडक्टर है उसका मटेरियल, पदार्थ सेम रखेंगे और उसकी मोटाई यदि सेम रखें तो क्या होगा, ज्यादा लंबे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, कम लंबे का रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। ठीक, सो क्या लिखा हमने, फॉर द वायर ऑफ सेम मेटेरियल, एक ही पदार्थ का तार बना हुआ है एंड थिकनेस, मोटाई भी एक समान है। दो तार, एक छोटा है और एक बड़ा है। मेटेरियल सपोज कॉपर के बने हुए हैं और मोटाई भी एक समान है, लंबा और छोटा, तो जो लंबा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो पतला उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो ये था हमारा फैक्टर नंबर 1, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो समझ लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। हमारा जो तार होता है नॉर्मली वो सिलिंड्रिकल होता है, पेन की तरह बिल्कुल। ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो एरिया है, एंड का जो एरिया सर्कुलर, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब समझे, अगर ये कंडक्टर मोटा होगा तो ये सर्कुलर जो एरिया ये ज्यादा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया। अच्छा, अगर ये पतला होगा तो क्या होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेन या पेंसिल हो गई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टर का कम ही होता है। ठीक है, मिलीमीटर में इसका डायमीटर होता है नॉर्मली। ठीक है, चलिए, सो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसके साथ जो है रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वाली में क्या आएगी, कमी आएगी, और उल्टा भी हो सकता है, पहली वाली को कम कर दें तो दूसरी वाली बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं, मतलब तार मोटा करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तार पतला लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इनवर्स वेरिएशन होगा। तो देखिए, ये एक मोटा वायर है, थिक है, ये पतला वायर है, थिन है। तो अगर मोटा वायर है तो यहाँ पे मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, पतला वायर है यहाँ पे लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मोर द क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। तो हम क्या पाते हैं, जो पतला वायर होता है उसका रेजिस्टेंस इट इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर। हमने देखा जो बल्ब होता है, बल्ब उसका जो फिलामेंट होता है, पतला सा अंदर होता है ना, ग्लो करता है जो,
वो बहुत बारीक लेते हैं, इतना बारीक पतला लेते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और हाई हो जाता है तो करंट को बहुत ज्यादा विरोध करता है वो, और करंट एनर्जी वेस्ट होती है, वो हीट के रूप में प्रकट होती है, और इसी कारण से वो कंडक्ट जो हमारा फिलामेंट है बल्ब का टंगस्टन का बना हुआ, वो बिल्कुल एकदम से इमीडिएटली ऑन करते ही बल्ब को रेड हॉट ग्लो करने लगता है। क्लियर है? तो इट इज बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज बहुत ज्यादा पतला होता है। ठीक है ये चीज। चलिए उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो तापमान है वो भी रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। अब हम कंडक्टर्स में दो चीजें ले लेते हैं, ये हमारे गुड कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर है, और ये है सेमी कंडक्टर जो थोड़ी बहुत ही कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो सेमी कंडक्टर के एग्जांपल हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये हो गए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की, जिसमें कि हमारे गुड कंडक्टर्स आते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इस तरह की चीजें आ गई, गोल्ड। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर तापमान ज्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, करंट का विरोध ज्यादा हो जाता है हाइयर टेम्परेचर पे। कंडक्टर हाइयर टेम्परेचर पे करंट को वेस्ट ज्यादा करता है। क्लियर? सो क्या मतलब हुआ इसका, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सिर्फ कंडक्टर पे लागू होती है। ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर। अच्छा, सेमीकंडक्टर है उसमें उल्टा सिस्टम है। क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। दैट मींस अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर हम तापमान घटा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए अभी इस चीज को एक और ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टेंस जो होता है वो तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, तो घटाने से क्या होगा, कम होगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे, हम चाहेंगे कि कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो ताकि करंट एनर्जी को वेस्ट ना करे, तो अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तापमान को कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक कंडक्टर है हमारे पास, उसका तापमान मैं कम करता हूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम किया रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यदि मैं तापमान को कम करते 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 बहुत कम कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर एक ऐसा होगा जहां पे उसका जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उस अवस्था में वो जो कंडक्टर है वो बेहतरीन कंडक्टर बन जाता है, वो कहलाता है सुपर कंडक्टर। तो अधिकतर जो मेटल्स है हमारे वो सुपर कंडक्टिविटी, जीरो रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे शो करता है। एग्जांपल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है Hg, ये लगभग 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, ये बहुत कम टेम्परेचर, 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस पे ये क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एग्जांपल बहुत लो टेम्परेचर पे ऐसे संभव है। क्लियर है? चलिए ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो कंडक्टर के लिए डिफरेंट है और सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। हमने दो वायर ले लिए, ठीक है, दोनों की लंबाई एक समान, मोटाई एक समान, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। सपोज एक आयरन का एक कॉपर का है, तो दोनों की जो रेजिस्टेंस है उसमें डिफरेंस आएगा। समझ आएगा? मतलब अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर जो कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो इन सबको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी, जो हमारा तीसरा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले एक जरूरी बात डिफरेंस जान लेंगे। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जबकि रेजिस्टिविटी जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो मटेरियल और कंडक्टर का मतलब क्या समझते हैं ध्यान से। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक छोटा सा आइस का क्यूब है और एक मेरे पास एक उसी बर्फ की बनी हुई बड़ी सारी सिल्ली है। समझ में आ गया? एक तो छोटा सा क्यूब है, बड़ी सारी सिल्ली है, दोनों का टेम्परेचर मान लीजिए सेम टू सेम ही है। ठीक है, अब अगर मैं उन दोनों को पिघलाना चाहूं, दोनों को पिघलाना चाहूं तो मुझे बताओ, दोनों ही बर्फ है। ठीक, अब ये जो टुकड़ा है और वो जो टुकड़ा है, इसमें से मुझे बताओ ज्यादा हीट पूरा तरीके से इनको मेल्ट करने के लिए किसमें लगने वाली है? ऑफ कोर्स जो बर्फ की सिल्ली है क्योंकि साइज बड़ा उसमें लगेगी, और जबकि जो छोटा वाला जो टुकड़ा है आइस क्यूब, उसमें हीट क्या लगेगी? कम लगेगी। ठीक है कि नहीं? क्या तो जिस प्रकार से ये जो हीट जो है मेल्ट करने के लिए चाहिए, ये हमारी साइज पर डिपेंड करती है, डायमेंशन पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस है, ये शेप, साइज, डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए अब ये जो दोनों बर्फ के टुकड़े मैंने बताया, छोटा और बड़ा, इनका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट नाप लें तो मेल्टिंग पॉइंट तो सेम ही आएगा भाई, वो भी तो बर्फ है, चाहे छोटी है लेकिन है तो बर्फ ही, वो 0 डिग्री पे मेल्ट होगी, और जो दूसरा बर्फ की सिल्ली है वो भी 0 डिग्री पे मेल्ट होगी। तो जो 0 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, वो मटेरियल की विशेषता है, ना कि उस आइटम की। समझ में आ गया? सिल्ली है या क्यूब है इस पर डिपेंड नहीं करता, वो साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो दोनों के लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी इस प्रकार की प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? अगर हमको पता है आयरन है, अब आयरन का चाहे कोई भी शेप, साइज ले लो, कुछ भी ले लो, रेजिस्टिविटी सबकी सेम आने वाली है। हाँ, रेजिस्टेंस क्या होगा?
ये शेप साइज पर डिपेंड करता है। अगर आकार प्रकार, शेप साइज, लेंथ, मोटाई अलग अलग है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा, रेजिस्टिविटी सेम टू सेम आती है। तो मटेरियल की विशेषता होती है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए हम एक कंडक्टर का तापमान चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हम मटेरियल भी सेम ही रख रहे हैं। तो मान लीजिए कॉपर है और कॉपर का तापमान फिक्स है, जिस टेम्परेचर हम काम कर रहे हैं वही टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया। तो ये दोनों अगर हम छेड़छाड़ी नहीं कर रहे तो फिर कितने फैक्टर्स और बच गए जो कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करेंगे? दो, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमको पता है the following factors affect the resistance of a conductor when temperature is constant and material हमने सेम रखा। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के। इन दोनों फैक्ट्स को हमको क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो देखिए प्रोपोर्शनल का निशान लगा दिया मैंने, L कंबाइन करते हैं तो ऐसे ही आएगा, ये इंटू हो जाएगा, L इंटू 8, L तो ऊपर ही है और 1 है अपॉन में आएगा। क्लियर? चलिए तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गई। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये कांस्टेंट मैंने लगा दिया। ये पी जैसा दिखने वाला जो लेटर है ये क्या है? ग्रीक भाषा का लेटर है रो। क्या बोलते हैं इसको? RH O। तो ये एक ही मात्रा का जैसा है, उल्टी तरफ है, ठीक है। रो पी से थोड़ा सा स्लांटिंग है, ठीक। सो ये हट गया, इक्वल टू आ गया। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो, L अपॉन A, वेयर रो क्या चीज है? दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की रेजिस्टिविटी। चलिए फॉर्मूला आ गया ये। अब हमको इसमें रेजिस्टिविटी निकालना पड़ रहा है ना। रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी निकालनी है तो देखो R के साथ A ऊपर आ गया, L नीचे आ गया। सो रो इक्वल टू RA अपॉन L। तो याद रखना बहुत आसान तरीका है। रो जो है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है आपको। तो RA अपॉन L, RA राजस्थान, L राजस्थान में क्या लू चलती है खूब गर्मियों में और जमीन के नजदीक ही चलती है, तो राजस्थान में लू चलती है ना। तो RA अपॉन L रो, ये भी R से ही है। तो बहुत सिंपल तरीका ध्यान रख सकते हैं। RA अपॉन L हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। चलिए अब यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर हुई तो मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ मीटर में आएगा तो मीटर कट जाएगा, क्या बच गया? ओम मीटर। तो ये है SI यूनिट किसकी? रेजिस्टिविटी की। चलिए अब एक थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाली हमने। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको 1 ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ले लें 1 मीटर, ए कितना? 1, लेंथ 1। तो देखिए यहाँ लिखा ए है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 1 मीटर। तो रो किसके बराबर आ जाएगा? R के बराबर। ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब किसी भी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो गया तो हम इसको बोलेंगे यूनिट एरिया। यूनिट एरिया है, यूनिट का मतलब इकाई, एक। और अगर लंबाई भी 1 हो गई तो इसको बोलेंगे यूनिट लेंथ। तो 1 के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं यूनिट। क्लियर है? तो अब देखेंगे, तो जब अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट ले लिया, लेंथ भी यूनिट ले ली, तो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई? ये बराबर होती है रेजिस्टेंस के। तो ध्यान देंगे क्या होता है, यदि हम कोई भी मटेरियल का एक ऐसा कंडक्टर ले लें जिसकी लंबाई भी 1 हो और एरिया भी 1 हो, तो उसका रेजिस्टेंस यदि नाप लिया जाए वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। क्या डेफिनेशन बनी? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ध्यान देंगे मटेरियल का गुण है ये, रेजिस्टिविटी किसका गुण है? मटेरियल का गुण है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, क्या होता है रेजिस्टिविटी? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बराबर है, लेकिन किस कंडक्टर के? उस कंडक्टर के जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लंबाई भी कितनी होनी चाहिए? 1, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना होना चाहिए? 1, मेड अप ऑफ दैट मटेरियल, उसी का बना होना चाहिए। अब सुनेंगे, ये हमारा कंडक्टर है, एरिया 1, लंबाई, ये हाइट होगी, ये भी 1 ही है। अच्छा दोनों 1 है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है सर्कुलर पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस सिलेंडर का मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई आर स्क्वायर जो है ये तो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मैं इसकी जगह ए ले सकता हूँ, और जो हाइट है हमारी सिलेंडर की, तार सिलेंडर के लिए होते हैं, उसको मैं एल लेस ले सकता हूँ, तो ये मैंने एल लिख दिया। और हमको पता है ए और एल ये दोनों क्या है? 1 1 है। तो यहाँ 1 रखूँ, यहाँ 1 रखूँ, तो 1 × 1 1। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ गया? 1। तो एक कंडक्टर का यदि एरिया 1 है, लेंथ 1 है, तो वॉल्यूम भी क्या आएगा उसका? 1 आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में, इससे बड़ी डेफिनेशन का सिंपल वर्जन भी है, कोई भी मटेरियल का मुझे अगर रेजिस्टिविटी चाहिए तो उसका मैं यूनिट वॉल्यूम ले लूं, 1 वॉल्यूम ले लूं, उसी का रेजिस्टेंस नाप लो, वो उसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है। तो क्या है रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल आयरन है, उसका 1 मीटर क्यूब ले लूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लूं, उसका रेजिस्टेंस निकाल लूं, वही क्या हो जाएगा? उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था आज रेजिस्टिविटी वाला। इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे।